हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है 15 मई को, उसमें सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। दोस्तों चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या लिया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का सिद्धांत, द्विसदनात्मक प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार। इनमें से जो भी आपके चारों ऑप्शन में रहा होगा वही आपका राइट आंसर होगा और वही आपको क्लिक करना था। चलिए दोस्तों, और भी देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो भी चीज़ लिया गया है वो किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 और अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जिसको हम रूस कहते हैं, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान और अन्य देशों के संविधानों से उठाया गया था। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ब्रिटेन से लिया गया, अभी हमने पढ़ा है, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड? 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? दोस्तों, 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में। 1983 क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। यह इंग्लैंड और वेल्स में 9 से 25 जून 1983 तक आयोजित किया गया था और भारत द्वारा जीता गया था। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने कपिल देव की कप्तानी में पहली बार विश्व कप जीता था और हराया था वेस्ट इंडीज को। अगला क्वेश्चन है, हु वन गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत्तोलन में स्वर्ण पदक किसने जीता था? दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था मीराबाई चानू ने। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल 61 मेडल हासिल किए, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। इस शानदार प्रदर्शन के चलते भारत चौथे स्थान पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया कुल 178 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था। राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर पेरी द बुल है। 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है इसका आधिकारिक शुभंकर पेरी द बुल था। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य था, सभी के लिए खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कामेट चोटी। 7,756 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कामेट चोटी नंदा देवी के बाद गढ़वाल हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो 3 मुख्य सहायक चोटियों से घिरा है, जिनके नाम है मुकुट पर्वत, अभिगामिन और माना। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। किस जिले में है? चमोली जिले में है। गढ़वाल हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी और दूसरे नंबर पर कौन सा है? कामेट चोटी। और दोस्तों, नंदा देवी कंचनजंगा के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है?
दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय हैं, और इनकी जो और भी पुस्तकें हैं आइए पढ़ लेते हैं एक बार। द मिनिस्ट्री ऑफ द अटमोस्ट हैप्पीनेस, दूसरी पुस्तक है द डॉक्टर एंड द सेंट, कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी, चौथी है कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, पांचवी बुक है इनकी अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक हैं दोस्तों जो एग्जामों में पूछी गई हैं और आगे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। वॉक टॉक, वार इज पीस और द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसमें द कॉस्ट ऑफ लिविंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कश्मीर, द केस ऑफ फ्रीडम और एक जो आई है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये तीन बुक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हु गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2022, 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। दोस्तों 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है एनी एर्नॉक्स को। साल 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नॉक्स को प्रदान किया गया। अभी तक 9 भारतीय लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीता है, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकटरमन रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी तथा अभिजीत बनर्जी शामिल हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक थे और 1913 में सम्मानित होने वाले पहले एशियाई भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन व्हीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इन 2022, 2022 में गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों 2022 में गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहले नंबर पर है चीन के बाद भारत गेहूं दूसरा विशालतम उत्पादक है। भारत दूध, दालों, जूट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। नंबर 1 है दूध में, दाल में, जूट में भारत नंबर 1 है। और चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फल और कपास में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सरोद प्लेयर, निम्न में से कौन सरोद वादक नहीं है। दोस्तों आपके क्वेश्चन में जो चारों ऑप्शन थे उनमें क्लियर नहीं हो पाया किनके बारे में पूछा गया था, तो आइए जो भी लोग सरोद वादक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो आप देख लीजिएगा ये कौन थे आपके ऑप्शन में। उस्ताद अलाउद्दीन खां ये सरोद वादक थे। अमजद अली खां ये भी सरोद वादक हैं और इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। हर एग्जाम में हर शिफ्ट में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है अमजद अली खान से। अयान अली खां, अमान अली, अली अकबर खां, विकास महाराज, दौलत खां, शरण रानी, राजीव तारानाथ, अब्दुल समी खां, विश्वजीत राय चौधरी, अमित गोस्वामी, उस्ताद हाफिज अली खान, आशीष खान, उस्ताद यशराज, ये सभी सरोद वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरकुला डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों चरकुला नृत्य संबंधित है उत्तर प्रदेश से। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। यह नृत्य होली के बाद तीसरे दिन पर किया जाता है, जिस दिन राधा का जन्म हुआ था। इस नृत्य में महिलाएं भगवान कृष्ण के गानों पर नृत्य करती हैं। रासलीला, मयूर और ख्याल नृत्य सभी उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द पद्म भूषण अवार्ड गिवन टू रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था। दोस्तों इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था 1956 में। रुक्मणी देवी अरुंडेल 29 जनवरी को जन्म हुआ था 1904 में इनका, और 24 फरवरी 1986 को इनकी डेथ हुई थी। ये प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। इन्होंने भरतनाट्यम में भक्तिभाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की। इनको कला के क्षेत्र में 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। दोस्तों भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 1.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64% हो गई है, जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.7% हो गई है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द पावर्स पास फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास शक्तियां कब गई थी।
दोस्तों वर्ष 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास शक्तियाँ चली गई थी। भारत वर्ष 1858 में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आया था। ब्रिटेन की संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243(1) इन हाउ मैनी ईयर्स द गवर्नर कैन कॉल द फाइनेंशियल असेंबली। अनुच्छेद 243(1) के अनुसार राज्यपाल कितने वर्ष में वित्तीय सभा बुला सकता है। दोस्तों राज्यपाल 5 वर्षों में वित्तीय सभा बुला सकता है। अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य के राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक राज्य वित्तीय आयोग का गठन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस। मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीता है। दोस्तों ये जीता गया था मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा। मैक्स वर्स्टापेन ने जीता था मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होला मोहल्ला फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच रिलीजन। होला मोहल्ला त्यौहार किस धर्म से जुड़ा है। दोस्तों होला मोहल्ला त्यौहार जुड़ा है सिख धर्म से। होला मोहल्ला एक जीवंत त्यौहार है जो पंजाब के लिए एक अनूठा है। त्यौहार वीरता, योद्धाओं वीरता, विजय, गौरव और निडरता के बारे में है। होला शब्द स्त्रीलिंग शब्द होली का पुल्लिंग रूप है। सिखों के पवित्र धर्मस्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से लगने वाले मेलों को होला मोहल्ला कहते हैं। सिखों के लिए होला मोहल्ला बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ब्लू अम्ब्रेला। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबंस बॉर्डर विथ व्हिच कंट्री। सुंदरबन की सीमा किस देश से लगती है। दोस्तों सुंदरबन की सीमा लगती है बांग्लादेश से। सुंदरबन भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक फैला हुआ है। सुंदरबन का लगभग 60% हिस्सा बांग्लादेश में, बाकी भारतीय क्षेत्र में है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका निर्माण बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी संगम इन तमिलनाडु वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। तमिलनाडु में काशी संगम किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। दोस्तों तमिलनाडु में काशी संगम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओडिसी डांस। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य से संबंधित है। दोस्तों केलुचरण महापात्र का संबंध है ओडिसी नृत्य से। केलुचरण महापात्र जिनका जन्म 8 जनवरी 1926 को हुआ था, उनका डेथ हुआ था 7 अप्रैल 2004 को, एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी में इस शास्त्रीय नृत्य के पुनरुद्धार और इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ईयर वाज डिजिग्नेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। ताजे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को नामित किया गया था। ताजे पानी या मीठे पानी। दोस्तों ये नामित किया गया था 2003 को। वर्ष 2003 को यूनेस्को द्वारा मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया था। 20वीं शताब्दी के दौरान जनसंख्या की दर से दुगनी से भी अधिक मात्रा में पानी का उपयोग बढ़ रहा है। जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सभा ने 2003 को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष वाटर ईयर 2003 के रूप में घोषित किया है। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप PDF से पढ़ सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप @examideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।